हाँ तो बच्चा न्यू लेक्चर में नए वीडियो के साथ हम लोग आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सेकेंड टॉपिक है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंड टॉपिक सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी क्या होता है? द टाइप ऑफ बैटरी इन विच केमिकल रिएक्शन अगर मेनी टाइम्स, दैट मीन्स दिस बैटरी इज रिचार्जेबल। इसको हम कई बार रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। इसकी वजह से आपका ज़्यादा पोटेंशियल क्या करता है, आपका प्रोड्यूस करता है। तो जो हमारे सिलेबस में दो एग्जाम्पल हैं, एक आपका लेड स्टोरेज बैटरी है, एक निकल कैडमियम बैटरी है। दोनों को कैसे लंबे समय तक हम लोग याद रखेंगे, कौन सा लेड स्टोरेज बैटरी है, कौन सा निकल कैडमियम बैटरी है। आप देखेंगे एक ड्यूरासेल करके रिचार्जेबल बैटरी आती है जो खिलौनों में, टॉयज में, हर जगह बहुत सारी जगह पे यूज करी जाती है। पेंसिल सेल की तरह होती है, थोड़ी मोटी होती है, उसको निकल कैडमियम बैटरी कहते हैं। और आपके घर के अंदर जो इन्वर्टर वाली बैटरी लगी है बड़ी सी, आपने देखा कंटेन लेड लिखा है, डेंजरस लिखा है, वो जो बैटरी आप घर पे जाके देखिएगा उसको लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल इंफॉर्मेशन होगी सेकेंडरी बैटरी के बारे में। सेकेंडरी बैटरी ऑब्वियसली आपका मोर एक्सपेंसिव होगा प्राइमरी बैटरी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ज़्यादा पोटेंशियल प्रोड्यूस करने वाला है और कई बार चार्जिंग डिचार्जिंग साइकिल होती है, रिएक्शन बहुत बार होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। तो बैटरी को हम बार बार इसको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं तब तक ले जब तक ले आपके जो एनोड कैथोड की प्लेटें हैं पूरी तरह से डिसॉल्व न हो जाए, तब तक हम इसको क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक 3 साल 4 साल 5 साल हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलो हम लोग समझते हैं लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में, जो घर के अंदर इन्वर्टर वाली बैटरी लगी बड़ी वाली, उसके बारे में सीखते हैं। तो रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। उसके लिए पहले सबसे जानते हैं एनोड किसका बना होता है। एनोड बना होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा। एनोड जो बना होता है, एनोड आपका लेड का बना होता है पीवी, और जो कैथोड होता है बेटा वो कैथोड होता है, कैथोड क्या है आपका, लेड का ग्रिड लगा होगा, लेड की एक छोटी सी पाइप होगी। लेड का क्या होगा आपका, ये मैं लिख देता हूं, लेड का क्या है आपका, ग्रिड है, पाइप है, जिसके अंदर फील्ड होता है। क्या फील्ड होता है? फील्ड होता है लेड सल्फेट PbSO4। और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करा जाता है वो 38% H2SO4 होता है। तो डेंजरस है बैटरी के अंदर जो पानी निकलेगा जिसमें H2SO4 होता है, इट्स ए वेरी डेंजरस। आपके हाथ पैर पे गिरेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए उस पर डेंजरस का साइन लिखा रहता है, क्योंकि एसिड कंटेन है, किंग ऑफ केमिकल उसके अंदर है, जिसमें आपका 38% कंसंट्रेटेड क्या होता है आपका H2SO4, रिमेनिंग आपका वाटर होता है। अब हमको समझना है इस बैटरी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एनोड पे हमेशा की तरह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा आपका, रिडक्शन होगा। ये कौन सा रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, ये रिएक्शन मैं तब लिख रहा हूँ जब बैटरी आपकी क्या हो रही है, बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो रही है, बैटरी आपकी क्या हो रही है, यूज हो रही है। जब हम इस बैटरी को खरीद के लाए हैं, इसका यूज कर रहे हैं, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, इसी रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो ट्रिक से समझने की इसकी कोशिश करिएगा भैया। एनोड पे हमेशा की तरह ऑक्सीडेशन होगा, तो मैंने यहाँ पीबी ले लिया है सिंपल, और पीबी ले लिया, हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, हमको यहाँ मिलने वाला है PbSO4 सिंपल। यहाँ पीबी से क्या मिला, PbSO4, और यहाँ पे आपका क्या मिला कैथोड पे, कैथोड पे आपका है PbO2, ग्रिड में PbO2 फील्ड है PbO2 फील्ड है बेटा, PbO2। और यहाँ आपका जो PbO2 है, इस PbO2 से भी क्या मिला आपको, PbSO4। सिंपल आप रिएक्शन लिखने का टेक्निक समझिए, इधर भी PbSO4, इधर भी PbSO4, आपका रिएक्टेंट में भी PbSO4, प्रोडक्ट में PbSO4, Pb से बना PbSO4, PbO2 से बना PbSO4। तो आपने यहाँ देख लिया। ऑक्सीडेशन जब भी होगा, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल सी बात है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, निकाल दीजिए, लॉस कर दीजिए। रिडक्शन मींस क्या होता है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दीजिए आप, यहाँ पे गेन करा दीजिए। इधर मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ कि ये भी आपका PbSO4 बनाता है। तो सिंपल Pb से PbSO4, जो आपका लेड ग्रिड में Pb ऑक्साइड फील्ड है, वो भी बनाएगा PbSO4। ऑक्सीडेशन में आपका 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और रिडक्शन में आपका 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। सिंपल। उसके बाद यहाँ भी सल्फेट है, यहाँ भी सल्फेट है, तो यहाँ भी आप क्या करिए, एक सल्फेट आयन को लीजिए SO4-2, और यहाँ यहाँ भी क्या लीजिए, लेफ्ट साइड में SO4-2। अब सिंपल इसको बैलेंस कर दीजिए, रिएक्शन ओवरऑल लिख दीजिए, और आपका रिएक्शन पूरी तरह से क्या हो गया आपका बेटा, कंप्लीट हो गया है। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ लेड कितना 1, यहाँ लेड कितना 1, यहाँ सल्फेट कितना है 1, यहाँ सल्फेट कितना 1, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है। तो एनोड रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है।
कैथोड की बात करेंगे तो यहाँ पीबी है, यहाँ पीबी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सल्फेट है, यहाँ सल्फेट है, यहाँ आपका दिक्कत होना क्या हो गया, आपका स्टार्ट हो गया है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम है, ये 4 एटम 6 एटम है, लेकिन यहाँ कितने एटम है बेटा, यहाँ आपका देख सकते हो, यहाँ आपके कितने एटम है, यहाँ आपके 4 एटम है। तो इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, ये थोड़ा सा आपका टास्क है। तो टास्क मैं आपको देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ गेन हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 माइनस, यहाँ आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 4H प्लस क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। तो हमने ऐड कर दिया क्या, 4H प्लस, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात समझना है। यहाँ 4H प्लस है, देख लीजिए भाई, यहाँ कितना H प्लस है, 4H प्लस। यहाँ आपका चार्ज बैलेंस हो गया, यहाँ चार्ज बैलेंस हो गया है। बैलेंस क्या नहीं होगा आपका, ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, तो मतलब 2 ऑक्सीजन आपके रिमेनिंग है, 2 ऑक्सीजन रिमेनिंग है, और लेफ्ट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन रिमेनिंग है। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड में बनाएंगे 2H2O, और 2H2O बनने का मतलब है जो कंसंट्रेशन हमारा बैटरी के अंदर था 38%, और जैसे 38% से रिड्यूस होगा आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसको फिर से चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी ताकि हम उसको अगेन क्या कर सके, यूज कर सके। तो ये मैंने ओवरऑल केमिकल रिएक्शन लिख दिया है। इसको आप बैलेंस करके लिखना चाहो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो जैसे है वैसे लिख सकते हैं। यहाँ आपने लेड यूज किया है और लेड ग्रिड के अंदर फील्ड किया है, लेड ऑक्साइड PbO2 आपने यूज किया है। और यहाँ थोड़ा सा टेक्निक समझना है, SO4 4H प्लस, मतलब 2H प्लस 1SO4 मिलके आपका बन जाएगा 1H2SO4, बचा आपका 2H प्लस 1SO4 मिलके बन जाएगा अगेन H2SO4। तो आपका देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था H2SO4 आपका यूज हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप प्रोडक्ट साइड में समझ रहे होगा, आपका यहाँ PbSO4, यहाँ PbSO4, तो यहाँ आपने लिख दिया 2PbSO4 बहुत प्यार से प्लस 2H2O। आपका पानी बनने की वजह से जो 38% कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गया है, कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से आपको फिर से रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। और इसी वजह से हम बैटरी के अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो सकता है, वाटर इवेपोरेट होने की वजह से ये कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, इस डिस्टर्बेंस ना हो, एक कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, इसीलिए हम इसके अंदर बार बार वाटर को फिल करते हैं। क्योंकि वाटर खत्म हो जाएगा तो कंसंट्रेशन आपका H2SO4 का ज़्यादा हो जाएगा, डाइल्यूशन कम हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसको डाइल्यूट करके इतना मेंटेन करते हैं। तो ये बैटरी के अंदर होने वाला रिएक्शन तब है जब बैटरी यूज हो रही है। अब आपको ध्यान देना है, आपका ये बैटरी जब आप चार्ज करेंगे तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाएगा। मात्र इतना जानना है, रिवर्स कैसे होगा मैं उसको समझाता हूँ। एनोड पे जो रिएक्शन एनोड पे हो रहा है वो कैथोड पे होगा, जो कैथोड पे हो रहा है एनोड पे हो रहा है, और रिवर्स मैनर में होगा। कैसे होगा आप देख लीजिए, पहले मैं इसको मिटाता हूँ, आप ध्यान दीजिए। एनोड पे क्या होगा, जो रिएक्शन कैथोड पे हो रहा है, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे आपका हो रहा है कि आपका जो PbSO4 है जब रिचार्ज कर रहे हैं बैटरी को, हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं। जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई तो आपका जो PbSO4 है, ये जो वाटर है आपका, ये 2H2O, फिर से कुछ नहीं करना है, रिएक्शन को रिवर्स कर देना, यही सब फिर से बना देना। क्या बना दोगे भैया, बना दोगे PbO2 प्लस आपका बना दोगे 2 इलेक्ट्रॉन, इधर मैं मिटा देता हूं क्योंकि अभी मैंने बताया है। और यहाँ आपका हो जाएगा, देख सकते हैं SO4-2, और आपका हो जाएगा 4H। और इसके बाद अगर हमको कैथोड रिएक्शन को लिखना है तो आपका जब बैटरी आपकी चार्ज हो रही है तब की रिएक्शन है। कैथोड पे वो रिएक्शन होगा जो एनोड पे हो रहा है, और रिवर्स मैनर में। तो अगर आपको अभी मैं बताया हूं, अभी तुरंत मैं बताया हूं कि कैथोड पे होता क्या है। कैथोड पे Pb से बनता है आपका PbSO4। तो यहाँ आपको लिख लेना है क्या भैया, यहाँ लिख लेना है PbSO4, आपने लिख लिया PbSO4 सिंपल तरीके से। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे इस साइड में आपका राइट हैंड था, तो Pb से बना था तो यहाँ आपको Pb लिख देना है, सिंपल लिख दिया। ये आपका SO4, यहाँ पे आपका यहाँ राइट हैंड साइड में क्या लिख देना है, SO4-2। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो यहाँ आपका 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, आपका गेन हो जाएगा। अब सिंपल आपका रिएक्शन पूरी तरह से रिवर्स हो गया है। जो रिएक्शन आपका वहां कैथोड पे हुआ करता था वो एनोड पे हो गया रिवर्स मैनर में, और जो एनोड पे हुआ करता था वो कैथोड पे हो गया रिवर्स मैनर में। अब सिंपल आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल देंगे, और आप देख लीजिए जो आपने लिया था रिएक्शन कराते समय वही आपको फिर से मिल जाएगा। 2 मोल आपको मिलने वाला है क्या,
PbSO4 रिएक्टेंट की फॉर्म में, जो आपका बैटरी जब यूज कर रहे थे आपका वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, ये जब रिचार्ज मतलब फिर से चार्ज करोगे फिर ये आपस में रिएक्टेंट हो जाएंगे और ये रिएक्टेंट फिर से आपका प्रोडक्ट बनाएंगे जो आपने लिया था PbO2 प्लस Pb प्लस आपका यहाँ पे 2H2SO4 और यही आपने लिया था, यही फिर से आपको क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया और कंसंट्रेशन फिर से आपकी 38% मेंटेन हो गई है और आपकी बैटरी फिर से चार्ज हो गई और आप जाके इसको पुनः क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको ओवरऑल बैटरी के अंदर होने वाले रिएक्शन के बारे में बताया, तब जब बैटरी आपकी यूज हो रही है और जब बैटरी आपकी यूज होके खत्म हो जाए, पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस समय आपका प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग में आपको सिंपल बात समझना, जो एनोड पे रिएक्शन हो रहा है वो कैथोड पे होगा रिवर्स मैनर में, और जो कैथोड पे हो रहा है वो एनोड पे होगा रिवर्स मैनर में। आप रिएक्शन को लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो केवल आप बैटरी जब यूज कर रहे हैं उसी रिएक्शन को जानिए, जब आप इसको चार्ज करते हैं तो उसी को रिवर्स करना है, एनोड वाला कैथोड पे, कैथोड वाला एनोड पे, रिवर्स मैनर में। और आपका ये पूरी तरह से इतना बड़ा सा टॉपिक मात्र 10 मिनट में आपको मैंने कवर करके बताया, जो आपका लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। तो आप इसको भी चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट से समझ सकते हो। बेटा लेड स्टोरेज बैटरी के बाद जो दूसरा आपका सेकेंडरी बैटरी हमारे सिलेबस में है वो आपका निकिल कैडमियम बैटरी है। निकिल कैडमियम बैटरी को हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो बहुत एक्सपेंसिव है। किसके कंपेयर में, आपका लेड स्टोरेज बैटरी के कंपेयर में। तो हमारे सिलेबस में केवल और केवल निकिल कैडमियम बैटरी का केमिकल रिएक्शन लिखने आना चाहिए, ओवरऑल रिएक्शन। और आपका ये पूरी तरह से एक सेकेंडरी बैटरी आपका 10 से 15 मिनट में क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन केवल जानेंगे जब भी आएगा ये बैटरी एग्जाम में या कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टिक करने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है। तो ओवरऑल रिएक्शन में जबकि आपका निकिल कैडमियम आ रहा है, तो हमने यहाँ ले लिया क्या, हमने यहाँ कैडमियम ले लिया है CD, और साथ में हम लोग लेते हैं 2 मॉलिक्यूल निकिल ट्राई हाइड्रोक्साइड का NiOH का होता है। सिंपल, अब खत्म हो जाएगा। CD से आपका बना दीजिए क्या, ऑक्सीडेशन होगा तो आप बना दीजिए CDO प्लस ये जो डाई हाइड्रोक्साइड है, ये ट्राई हाइड्रोक्साइड है, ये बन जाएगा आपका डाई, 2 मॉलिक्यूल ये भी रहेंगे, NiOH का बन जाएगा होल ट्वाइस, है ना, प्लस साथ में आपको बन जाएगी एक वाटर मॉलिक्यूल, और ये है आपका ओवरऑल केमिकल रिएक्शन जो आपका होता है निकिल कैडमियम बैटरी के अंदर। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने एक रिएक्शन लिखा, कहो तो यहीं पे मैं ये आपका लेड स्टोरेज बैटरी का फिर से एक रिकैप दे देता हूँ कि आपका जो लेड स्टोरेज बैटरी जो है उसके अंदर होने वाला केमिकल रिएक्शन जब हमारी बैटरी क्या हो रही है, यूज हो रही है। इसको बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रिक के साथ एनोड, फिर से मैं वही ट्रिक बताता हूँ, जहां लिख देता हूँ कैथोड, यहाँ पे आपको यूज करना है Pb और यहाँ पे आपका लिखना है PbO2, बस इतनी सी टेक्निक है। यहाँ पे भी आपको लिखना है SO4-2 और यहाँ पे भी लिखना है आपका SO4-2। दोनों तरफ प्रोडक्ट आपके सेम है, तो यहाँ पे भी आपको लिखना है PbSO4 और यहाँ पे भी लिखना है आपको क्या, PbSO4। उसके बाद बेसिक सा जो धर्म है हमारा एनोड पे ऑक्सीडेशन कैथोड पे रिडक्शन, उसको करते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दीजिए, और कैथोड रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दीजिए। उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करके ओवरऑल रिएक्शन लिख दीजिए। एनोड पे Pb, यहाँ पे Pb, यहाँ पे सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट, 2 खत्म कहानी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका यहाँ Pb, यहाँ पे Pb खत्म, यहाँ सल्फेट, ये खत्म, बट यहाँ 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, यहाँ आपके 4- चार्ज हो रहे हैं। इस 4- चार्ज को खत्म करने के लिए एसिडिक मीडियम में जो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ आपका 4H+ हो जाएगा। जैसे 4H+ मतलब 4H+ एक्स्ट्रा है और 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो आपका समझिए H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, तो आपका 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर 1 वाटर राइट साइड में बना लेगा, और फिर दूसरे जो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन मिलकर आपका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। मतलब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं 2H2O, और ये आपका हो जाएगा ओवरऑल केमिकल रिएक्शन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन दम तोड़ देंगे, निकल जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे Pb प्लस PbO2, साथ में देखिए 2H+1SO4 आपका मिल जाएगा, एक H2SO4, और ध्यान दीजिए 2H+ और बचा है SO4 आपका यहाँ मिल जाएगा 2H2SO4। सीधा आपका प्रोडक्ट दोनों के सेम है, 2PbSO4, साथ में आपको 2H2O मिल जाएगा।
ये मैंने निकल कैडमियम बैटरी ऊपर, लेड एसिड बैटरी ऊपर, दोनों जब यूज़ होते हैं तो आपका होने वाले केमिकल रिएक्शन का मैंने रिकैप करा दिया है और 15 मिनट में सेकेंडरी बैटरी ख़त्म हो गया है। आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और आपके क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बढ़िया नंबर आप बोर्ड में, अपने एग्ज़ाम में, हर जगह लाइए, अपने नाम को फैलाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।